वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 एडुकेटिव पैटर्न सीरीज के ऊपर, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली वो सवाल जो आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट बेस 2025 के अंदर और एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर, क्योंकि अभी तक यहाँ पर यही दो पेपर हैं जो कि हुए हैं। तो इन दोनों के यहाँ पर सवालों को हम यहाँ पर एग्जैक्टली देखेंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है और उनके यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको लेते हुए चलेंगे, और ये यहाँ पर इस सीरीज का पार्ट 6 है। अभी तक यहाँ पर 5 पार्ट आ चुके हैं। तो ये वाला वीडियो यहाँ पर पूरा देखने के बाद आप यहाँ पर बाकी के पार्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम यहाँ पर इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वो हम कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल, जो कि आप लोगों से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 2025 के अंदर पूछा गया था एक शिफ्ट के अंदर। अब यहाँ पर देखो पूछ लिया गया कि यहाँ पर किसने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पर ये काफ़ी पॉपुलर किताब है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। सो बेसिकली इसका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। अब इनकी यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आप लोगों से वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर कौन सी है, एक तो आपको समझ आ गई है, एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पर अगली किताब को देखते हैं। अगली किताब है यहाँ पर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो किताब है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और ये एक दो बार यहाँ पर एसएससी ने यहाँ पर इसको पूछा भी गया है एग्जाम्स के अंदर। और अगर हम यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर इनकी और किताब है जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी को भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पर क्या नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पर नाम है टूवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर जो दे रखे हैं, इनकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट किताबें जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज भी यहाँ पर किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने यहाँ पर लिखी है। और अब अगर हम यहाँ पर अगली किताब को देखें, तो अगली किताब है यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो यहाँ पर ये जो है किताब, ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, कि इनकी है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, ये यहाँ पर काफ़ी एक फेमस नाम है ना। तो यहाँ पर इनकी यहाँ पर एक किताब की अगर मैं बात करूं, तो इनकी यहाँ पर जो फेमस किताब है जो आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर, वो है यहाँ पर गीतांजलि। कौन सी किताब है, गीतांजलि। और एक और यहाँ पर एक किताब है जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं द होम एंड द वर्ल्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो कि आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल है कि यहाँ पर किसने लिखी है यहाँ पर द गाइड। द गाइड के बारे में भी आ गया, मतलब एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर दो दो सवाल यहाँ पर यूजुअली देखने को मिल रहे थे बुक्स एंड ऑथर से। अब यहाँ पर देखो कि किसने लिखी है यहाँ पर द गाइड, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पर द गाइड लिखी है आर.के. नारायण ने, है ना। इसके बारे में हम यहाँ पर पिछले लेक्चर के अंदर भी बात कर चुके हैं, और मैंने यहाँ पर कुछ और किताबें भी बताई थी जो कि आपको याद होंगी, नहीं तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। और हम यहाँ पर बाकी की यहाँ पर जो पीडीएफ्स है वो भी आप लोगों को शेयर कर देंगे, जितने अभी तक हमने यहाँ पर पार्ट्स बनाए हैं। अभी तक हमने यहाँ पर 2 पीडीएफ शेयर कर दी हैं, अभी और भी पीडीएफ्स को हम यहाँ पर शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर भी जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो आर.के. नारायण यहाँ पर जो राइटर हैं, इन्होंने यहाँ पर जो किताबें और कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, जैसे एक थी यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने ये किताब बताई थी एक, ठीक है। और मैंने एक बताई थी यहाँ पर मालगुडी डेज। अब यहाँ पर जो मालगुडी डेज है वो एक तरीके से इन लोगों ने ऑलरेडी पूछ लिया है। एडुकेटी वाला यहाँ पर जो नया पैटर्न है उसके अंदर ये वाली यहाँ पर जो किताब है ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिपीट यहाँ पर आपको पता है कि एक बार इन लोगों ने 70% पेपर रिपीट कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। अब अगली किताब यहाँ पर इसकी देखें तो वो है यहाँ पर द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट किताब होती है जो मैंने यहाँ पर अभी तक शायद आपको नहीं बताई है।
द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो ये भी आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला राइटर जो कि है यहाँ पर विक्रम सेठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं। तो विक्रम सेठ की यहाँ पर जो किताब है अ सूटेबल बॉय, मैं यहाँ पर इसकी हमेशा बात करता हूँ क्योंकि इससे हमेशा यहाँ पर एसएससी सवाल पूछती है। अ सूटेबल बॉय, ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और भी यहाँ पर कुछ हैं 2 किताबें जो जनरली मैंने यहाँ पर आपको नहीं बता रखी। तो उनमें से यहाँ पर है, एक है द गोल्डन गेट। कौन सी है? द गोल्डन गेट। और एक अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक और किताब जो कि विक्रम सेठ ने लिखी है, वो है यहाँ पर एन इक्वल म्यूजिक। तो ये भी आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पर इन लोगों से ही पूछते हैं सवाल उठाकर। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इनके कुछ फेमस राइटर्स हैं, जैसे मैं बात करूं सलमान रुश्दी हो गया, अरुंधति रॉय हो गई, यहाँ पर चेतन भगत हो गए, आर के नारायण हो गए, है ना। वैसे ही विक्रम सेठ हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, झुम्पा लाहिरी हो गई। तो ऐसे यहाँ पर जो फिक्स इनके यहाँ पर जो राइटर है, जैसे मुल्कराज आनंद हो गए, तो यहाँ से हमेशा वो सवाल उठाकर पूछते हैं, हमेशा। और कई बार तो ये शशि थरूर को भी नहीं छोड़ते हैं, वहां से भी ये सवाल उठाकर पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब यहाँ पर देखो चेतन भगत यहाँ पर जो है, इनकी यहाँ पर आपको मैंने बताई थी यहाँ पर कौन सी यहाँ पर किताबें हैं जो यहाँ पर फेमस है, वो भी रिवाइज हो जाएंगी। तो देखो एक है यहाँ पर टू स्टेट्स, है ना, और इसके ऊपर तो यहाँ पर एक फिल्म भी बनी है जो आपको पता होगा। और यहाँ पर एक थी इनकी हाफ गर्लफ्रेंड, इसके ऊपर भी यहाँ पर फिल्म बनी है ना, जिसके अंदर अर्जुन कपूर ने रोल अदा किया था, और इस वजह से मैंने फिल्म नहीं देखी थी। और अगर हम यहाँ पर देखें 5 पॉइंट समवन, है ना, तो ये यहाँ पर जो है ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये 3 किताबें पता होनी चाहिए। चेतन भगत की इंपॉर्टेंट है, और एक है यहाँ पर द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, है ना। ये तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबने पढ़ भी रखी होगी, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, है ना। सो ये सारी किताबें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो झुम्पा लाहिरी, है ना, इनकी एक किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कम से कम यहाँ पर मैं 2 किताब बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं वो। द लोलैंड, कौन सी है? एक है द लोलैंड, और एक है यहाँ पर इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ठीक है, यहां से तो शायद सवाल भी पूछा गया है। और अगर मैं यहां पर बात करूं, एक और यहां पर किताब आप याद रख लो, द नेम सेक। ठीक है, ये यहाँ पर जो किताबें हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से सवाल वो उठाकर सीधा पूछ लेंगे आप लोगों से। तो इनको यहाँ पर ज़रूर से ध्यान से सुन लेना। अभी यहाँ पर मैंने जो 2 सवालों को यहाँ पर कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत हाई है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से आया है आर्टिकल 89 के ऊपर। अब आर्टिकल्स यहाँ पर आपको हमेशा याद करने ही चाहिए, है ना। एक बार में आप सारे अगर यहाँ पर ध्यान रख लो, एक बार इनको पढ़ लो अच्छे से, 10-10 दिन यहाँ पर इसको रीडिंग लगा लो, तो यहाँ पर सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। क्योंकि यहाँ से हमेशा एसएससी पूछती है, भले वो टीसीएस हो, भले वो एडुकेटी हो, हमेशा आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 89 से भी यहाँ पर सवाल उठकर आ गया है। आर्टिकल 89 के अंदर यहाँ पर पूछ लिया गया है कि आप बताओ कि ये किससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर किससे रिलेटेड है, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहाँ पर क्या होता है? वो होता है यहाँ पर राज्यसभा। ये तो सबको पता होगा, है ना, इसके अंदर तो कोई किसी को डाउट होगा नहीं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर यहाँ पर जो चेयरमैन होता है वो यहाँ पर कौन होता है? अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछ लूं तो कौन होता है यहाँ पर चेयरमैन? चेयरमैन यहाँ पर होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। वो यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो यहाँ पर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना। ये आपने काफी बार सुन भी रखा होगा। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। आप यहाँ पर बेसिकली इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए। सो आर्टिकल 89 यहाँ पर किसकी बात करता है? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात करता है, जो कि राज्यसभा के होते हैं। अब यहाँ पर देखो बाकी के ऑप्शंस में यहाँ पर क्या दे रखा है। एक ऑप्शन है द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा की,
इसकी बात हो रही है यहाँ पर लोकसभा की, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर किसके अंदर दे रखा है, किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, लोकसभा के, है ना, क्योंकि उसी के अंदर ही होते हैं ये। तो बेसिकली हम यहाँ पर किस आर्टिकल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल 93। तो आर्टिकल 93 के अंदर ये मेंशन्ड है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये आ जाए कि बताओ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर बात हुई है, किस आर्टिकल के अंदर बात हुई है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो आपको यहाँ पर लगाकर आना है आर्टिकल 76। और यहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर बता दो कि यार यहाँ पर जो सीएजी है ना, यहाँ पर जो सीएजी है, सीएजी की यहाँ पर किसके अंदर बात हुई है, किस आर्टिकल के अंदर बात हुई है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, आर्टिकल 148, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप डायरेक्टली पूछ लेगा, है ना, सीएजी भी इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल्स अगर आप एक बार गो थ्रू कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आर्टिकल जो है वो यहाँ पर कवर करना है। अब यहाँ पर देखो एक सवाल पूछा गया है आप लोगों से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ये वाला यहाँ पर जो है ना खेलो इंडिया, ये हमेशा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है स्पोर्ट्स के अंदर, हमेशा यहाँ पर जब एडुकेटी आ चुकी है तब भी इंपॉर्टेंट है, और जब टीसीएस थी तब भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर देखो इन लोगों ने 2021 का पूछ लिया है आप लोगों से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अब ये यहाँ पर होस्ट किधर हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये होस्ट हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना। सो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा, ठीक है। विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, तो यहाँ पर इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि यार ये होस्ट तो यहाँ पर हरियाणा ने किया था, है ना, तो यहाँ पर जीता कौन, ये 2021 का यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जीता कौन, ये जीता था यहाँ पर हरियाणा। कौन जीता था यहाँ पर, हरियाणा वॉज द विनर, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2021 के बाद, तो देखो 2022 जो है ना, 2022 से लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2025 तक, 2022 से लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2025 तक, तो यहाँ पर कौन जीता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 से लेकर 2025 तक यहाँ पर महाराष्ट्र यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर जीता है लगातार, है ना। 2022, 2023, 2024 या 2025, चारों सालों के अंदर यहाँ पर कौन जीता है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर चारों बार यहाँ पर कौन जीता है एक ही लगातार रो के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर, तो वो है यहाँ पर महाराष्ट्र। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2025 का यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र ही जीता है ना, KIYG मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ कि यार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 2025 के अंदर आपको ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर कौन जीता है ना, क्योंकि पिछले 4 साल से कौन जीतता आ रहा है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो ये 2025 का इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। 2025 के अंदर यहाँ पर एक तो समझ आ गया कि जीता है महाराष्ट्र, तो यहाँ पर रनर अप यहाँ पर कौन है, मतलब यहाँ पर सेकंड कौन आया, सेकंड आया यहाँ पर हरियाणा। कौन आया यहाँ पर, हरियाणा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये बताओ कि यार इसके अंदर बेसिकली किस स्टेट के अंदर ये होस्ट हुआ है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, तो यहाँ पर किस स्टेट के अंदर ये होस्ट हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये बिहार के अंदर होस्ट हुआ है ना। अब ये जानने के बाद आपके लिए यहाँ पर क्या और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसका मैस्कॉट। इसका यहाँ पर मैस्कॉट कौन था, वो भी यहाँ पर कई बार इन जगहों से भी सवाल पूछ लेता है, क्योंकि हम 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2025 के अंदर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो इसका मैस्कॉट था वो था यहाँ पर गतसिमा। अब जो गतसिमा है वो एक तरीके से यहाँ पर शेर का यहाँ पर जो है उसकी शेर का भी यहाँ पर आकार होता है, और यहाँ पर हाथी के जैसे यहाँ पर सूंड होती है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर उसका कॉम्बिनेशन होता है, और वो है यहाँ पर इनका मैस्कॉट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। तो 2025 को हमने यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर देखा है क्योंकि लेटेस्ट है। और अगर मैं बात करूँ तो 2022 से लेकर 2025 तक कौन जीता है लगातार, वो जीता है यहाँ पर महाराष्ट्र। और यहाँ पर 2021 के अंदर कौन जीता है, वो जीता है यहाँ पर हरियाणा। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट एंड स्कीम से यहाँ पर फिर से सवाल देखने को मिले आपको, जिसके अंदर से यहाँ पर एक सवाल है,
व्हाट इज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू, मतलब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित है, ये यहाँ पर पूछ लिया गया है। अब देखो इसका यहाँ पर सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो और अगर आपको यहाँ पर उज्ज्वला दिख जाए, है ना, अगर आपको यहाँ पर उज्ज्वला दिख जाए ना, समझ जाओ यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एलपीजी सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर समझ जाना। अब देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर यहाँ पर जो सिलेंडर है वो यहाँ पर देने की बात हो रही होगी, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर यही तो करती है, एक तरीके से यहाँ पर कोई चीज़ प्रोवाइड करती है ना। तो यहाँ पर ये सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है ना, और किन को कर रही है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर फ्री एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, किससे किससे कर रही है प्रोवाइड, वुमेन को कर रही है, महिलाओं को कर रही है ना। और किन महिलाओं को कर रही है, जो कि यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, मतलब बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी महिलाएं यहाँ पर उन हाउस होल्ड से हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, मतलब यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन होती है उसके नीचे आते हैं, तो बेसिकली उनको यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है इस स्कीम से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक तरीके से ये वाली यहाँ पर जो स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च हुई थी कब, 2016 के अंदर। ठीक है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप याद रखना साथ साथ। अब देखो यहाँ पर एक और स्कीम से यहाँ पर क्या सवाल देखने को मिला है आपको, यहाँ पर आ गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब यहाँ पर इसका आपको बताना है कि यार इसके अंदर ये पूछा गया है कि यहाँ पर कितने पैसे ये देने का यहाँ पर वादा कर रहे थे किसानों को एनुअली, एनुअली मतलब एक साल के अंदर ये कितना पैसा यहाँ पर दे रही थी सरकार, है ना, किसानों को इस योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, किसानों को सालाना कितनी राशि मिलती है, कितनी राशि मिलती है ये बताना है। ठीक है, अब देखो काफ़ी लोग यहाँ पर जानते भी होंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर खेत खलियान होंगे या काफ़ी लोग यहाँ पर गांव से तो होते ही हैं सब, तो सबको पता ही होगा यहाँ पर काफ़ी लोगों को कि यहाँ पर कितने मिलते हैं, है ना। आप यहाँ पर खुद सोचो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है यहाँ पर 6000। फोटो के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ₹6000 पर ईयर, एनुअली कहते हैं इसे, टू बी गिवन टू द फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, है ना। उनको यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर यहाँ पर एक साल के अंदर 6000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखो क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट है ना, जो यहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये लॉन्च हुई है ताकि यहाँ पर 5 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की यहाँ पर जो लाइव्स है वो यहाँ पर सिक्योर हो सके। तो यहाँ पर किसको एम किया है, यहाँ पर इन लोगों ने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाली यहाँ पर जो स्कीम है ना आपकी, ये पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये लॉन्च कब हुई थी, ये भी अगर ये पूछ ले तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 2019 के अंदर लॉन्च हुई है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यही यहाँ पर जो योजना है यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, तो आपको यहाँ पर कई बार इस तरीके से भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि यार किसान की बात हो रही है तो यार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही तो लॉन्च किया होगा। आपको इस तरीके से भी अपना यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, कई बार इस तरीके से आप गलत भी लगा सकते हो लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम होंगे, 90% होगा आप सही लगा दोगे उसका कॉमन सेंस यूज करके कि यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और लॉन्च कब हुई थी, ये 2019 के अंदर। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल जो पूछा गया है, काफी सिंपल सा सवाल पूछा गया था आप लोगों से, विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब यहाँ पर कौन से जीव मृत पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर जो मर जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको यहाँ पर कौन डिकम्पोज करता है, उनको डिकम्पोज करता है यहाँ पर डिकम्पोजर्स। ठीक है, कौन करता है, डिकम्पोजर्स यहाँ पर इनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर नोन एज डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पर कौन से होते हैं, एक होता है फंगी, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है इंसेक्ट्स, एक होता है वर्म्स, अर्थवर्म्स। तो ये सारे के सारे आते हैं यहाँ पर डिकम्पोजर्स के अंदर। ये बेसिकली यहाँ पर जो मर जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको यहाँ पर ये
डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो डिकम्पोजर्स हैं यहाँ पर इनके क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर अर्थवॉर्म्स। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स यहाँ पर कौन होते हैं, जो कि यहाँ पर खुद का खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इनमें यहाँ पर कौन से आ सकते हैं, इनमें आ सकते हैं यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सही बात है, इसमें आ सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। और इसमें यहाँ पर क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है एल्गी, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स यहाँ पर कौन होते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे हो गया लायन हो गए, है ना, यहाँ पर हो गया काव हो गए, या ह्यूमन भी एक तरीके से यहाँ पर एक कंज्यूमर ही है ना, हम भी यहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स यहाँ पर कौन से होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं ये, है ना, वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है। ये तो यहाँ पर काफी लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो यहाँ पर कौन से हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से जैसे हो गया रैबिट हो गया, ठीक है, वैसे यहाँ पर हो गई गोट हो गई, और वैसे यहाँ पर हो गया डियर। सो ये यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब यहाँ पर आपको ये सारे के सारे यहाँ पर चीजें समझ आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि एक सवाल आया था यहाँ पर कि ये बताओ कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट यहाँ पर कौन सा है। मोस्ट पॉपुलर स्टेट के बारे में पूछ लिया गया है, तो आप सबको पता होगा, ये बेसिकली बहुत ही यहाँ पर इजी सवाल है ना। जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जीके का यहाँ पर शौकीन है, थोड़ा भी जानता है, उसको पता है कि यहाँ पर जो यूपी है ना, वो है यहाँ पर इसका सही जवाब, ठीक है। सो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट, ठीक है। ये वाली चीज मैंने आपको बताई भी थी कि यहाँ पर यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर दे रखा है महाराष्ट्र। अब जो महाराष्ट्र है वो आपको कहाँ दिख रहा है मैप के अंदर, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, काफी लोगों को यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर वो वाला लेक्चर, पिछला वाला लेक्चर यहाँ पे ध्यान से देखे हैं, उनको पता होगा यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन है। क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन है, ठीक है। एक तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन भी है, क्या है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। सो यहां से भी जो सवाल है वो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकता है ना, कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर कहाँ है, वो है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब बताओ कि यार हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन किधर है, मतलब यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो यहाँ पर मैक्सिमम उसकी आबादी यहाँ पर किधर है, ठीक है। उसकी मैक्सिमम आबादी आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कहाँ पर होगी, उसकी मैक्सिमम आबादी है यहाँ पर यूपी के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर यूपी के अंदर। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है वो थी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। अर्बन का मतलब होता है शहरी आबादी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें बाकी चीजें, तो और क्या क्या चीजें बच गई। अगर हम यहाँ पर देखें बिहार, तो मैंने आपको बिहार का भी बताया था कि बिहार के अंदर यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर वो पूछ ले, है ना, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, तो आप यहाँ पर लगाओगे बिहार, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको साथ साथ यहां पर देखते हुए चलनी है। अब देखो एक सवाल इन लोगों ने यहां पर पूछ लिया है IMEC से। सो IMEC यहां पर अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जैसे इन लोगों ने ब्रिक्स से पूछा था, तो यहां पर हर शिफ्ट के अंदर फिर ब्रिक्स से सवाल आने लग गए। वैसे ही इन लोगों ने यहाँ पर हैप्पीनेस रिपोर्ट से पूछा तो वहां पर आने लग गए। वैसे ही बिम्स्टैक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेनोग्राफर के अंदर फिर से वहां से देखने को मिले थे, है ना। और वैसे ही यहाँ पर काफी यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर रिपीट होती हुई देख रही थी, है ना। सेम टॉपिक से यहाँ पर बार बार सवाल उठा उठा के वो पूछ रहा था। जैसे HDI से भी पूछने लग गया था। हमने यहाँ पर जितने भी शिफ्ट्स का अभी तक यहाँ पर निकाला है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। अगर अभी तक आपने वो वाली यहाँ पर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर से यहाँ पर चेकआउट करने जाना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो IMEC है वो यहाँ पर इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, इसका है यहाँ पर
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर IMEC। अब सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना, यहाँ पर कौन सी कंट्रीज यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो देखो, एक है हमारा यहाँ पर प्यारा भारत, है ना, तभी यहाँ से सवाल बना है। जब भारत यहाँ पर इंक्लूडेड होता है किसी चीज के अंदर, वहां से सवाल आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर इसका पार्ट है। एक है यहाँ पर सऊदी अरब, एक है यहाँ पर UAE, एक है यहाँ पर फ्रांस, एक है जर्मनी, और वैसे ही इटली, और यहाँ पर USA। तो यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर आपने कंट्रीज देखी हैं, सारी के सारी यहाँ पर पार्ट हैं ऑफ IMEC। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर जो चीज मेंशन नहीं है वो है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यहाँ पर मेंशन नहीं है। अब वो यहाँ पर क्यों मेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने यहाँ पर बोला है कि यार कंट्रीज बताओ। अब यूरोपियन यूनियन तो यार कई सारी कंट्रीज का एक मिक्सचर है, एक तरीके से यूनियन है वो कई सारी कंट्रीज का, है ना, जो भी यहाँ पर यूरोप के अंदर है ना। तो मैक्सिमम कंट्रीज यहाँ पर जो यूरोप के अंदर है वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बनाती हैं, और बेसिकली वो भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एक पार्ट है IMEC का। तो बेसिकली वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो IMEC है उसके अंदर यहाँ पर कुछ और भी कंट्रीज हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, एक तरीके से इसका पार्ट नहीं है IMEC का, लेकिन वो जोग्राफिकली यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो वो यहाँ पर कौन सी कंट्रीज हो जाती हैं, जैसे एक है यहाँ पर ग्रीस, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक है यहाँ पर ग्रीस, और एक हो जाती है यहाँ पर हमारा जो भारत का दोस्त है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इजराइल। तो यहाँ पर वो भी एक तरीके से यहाँ पर पार्ट है, ज्योग्राफिकली एक पार्ट है, वैसे इन्वॉल्व नहीं है IMEC के अंदर, लेकिन ये जो मैं कंट्रीज के नाम बता रहा हूँ ये ज्योग्राफिकली यहाँ पर पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है उसके अंदर इन वाली कंट्रीज का भी यहाँ पर एक रोल प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीस, इजराइल हो गई, और एक हो गया यहाँ पर जॉर्डन। तो यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर जो कंट्रीज हैं बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है IMEC के अंदर, लेकिन ये ज्योग्राफिकली यहाँ पर एक पार्ट बन जाती हैं। अब एक सवाल आया है यहाँ पर कि एशियन गेम्स जो हैं वो यहाँ पर कितने सालों के बाद यहाँ पर हेल्ड होते हैं, हर बार यहाँ पर कितने सालों का यहाँ पर गैप होता है उनके बीच में। तो यहाँ पर हर बार वो 4 सालों के बाद हेल्ड होते हैं एशियन गेम्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो सवाल है एशियन गेम से आया है। अब देखो, यहाँ पर जो एशियन गेम्स है, जाहिर सी बात है अगर वो हर 4 साल के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर ये जो 2022 का यहाँ पर जो एशियन गेम है ये होस्ट हुआ था। अब ये 4 साल अगर हम यहाँ पर इसके अंदर प्लस कर दें, तो कब होगा अगला एशियन गेम, वो होगा 2026 के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ आई। और ये है यहाँ पर 19th एशियन गेम, तो यहाँ पर ये जो होगा ये होगा 20th, है ना, ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हुई। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ये 2022 का यहाँ पर जो एशियन गेम था, है ना, ये यहाँ पर होस्ट किसने किया था, ये यहाँ पर होस्ट किया था हांगझाओ लिखा है, मतलब यहाँ पर ये किसने होस्ट किया था, ये होस्ट किया था चाइना ने। ठीक है, तो चाइना वॉज द होस्ट। अगर चाइना यहाँ पर होस्ट था तो यहाँ पर जीता कौन, तो यहाँ पर जीता भी बेसिकली यहाँ पर चाइना ही। चाइना यहाँ पर कौन जीता, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मेडल्स थे वो यहाँ पर किसके पास थे, वो थे यहाँ पर चाइना के पास। मैक्सिमम मेडल टैली यहाँ पर किसकी रही थी, चाइना की। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो जापान था वो इसके अंदर एक तरीके से रनर अप था। कौन था, रनर अप। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एशियन गेम्स, उसके अंदर अगर मैं आपको याद करने के लिए एक सिंपल सी चीज बता दूं कि यार 2022 का भी यहाँ पर जो एशियन गेम था उसके अंदर जो मैक्सिमम मेडल जो लाया था वो चाइना था। 2018 वाले के अंदर भी जो मैक्सिमम मेडल लाया था वो चाइना था। 2014 वाले के अंदर भी जो मैक्सिमम मेडल लाया था वो चाइना ही था। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 2014, 2018 और 2022, इन तीनों के अंदर यहाँ पर जो एक तरीके से मैक्सिमम लाया है, वो एक तरीके से यहाँ पर जो विनर बना है वो यहाँ पर कौन बना है, चाइना। ये वाली बात भी आप जान लो, है ना। अब चाइना यहाँ पर एशिया है, तो यहाँ पर एशियन गेम्स यहाँ पर हेल्ड हो रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हर जगह यहाँ पर चाइना ही जीत रहा है, और आपको ये पता है कि यहाँ पर ये हर 4 साल के अंदर होते हैं। ये वाली चीज अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है इस वाले सवाल के थ्रू, है ना। और अब यहाँ पर ये होगा 2026 में जाके। तो बेसिकली यहाँ पर हर जगह यहाँ पर कौन जीता है, हर जगह यहाँ पर कौन जीता है, चाइना जीता है। ठीक है, अब देखो 2022 के अंदर यहाँ पर ये कहाँ पर होस्ट हुआ था, चाइना के अंदर ये होस्ट हुआ था। चाइना वॉज द होस्ट। और यहीं अगर मैं बात करूं कि 2018 वाला जो था वो कहां पर होस्ट हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर। कहां हुआ था, इंडोनेशिया। ठीक है, और ये हो जाता है यहाँ पर होस्ट। और यहीं अगर मैं बात करूं
2014 की 2014 वाला कहाँ पर होस्ट हुआ था? तो 2014 वाला होस्ट हुआ था इन साउथ कोरिया। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा सवाल जो कि हर बार यहाँ पर रिपीट हुआ है और काफी लोगों ने इसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया था। अभी तक मैंने यहाँ पर जितनी शिफ्ट्स कराई हैं आपको सॉल्व, उसके अंदर यहाँ पर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ना, उससे सवाल बने हैं। उसको आपको देखना पड़ेगा, उससे सवाल बने हैं और यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के अंदर काफी बार इससे सवाल आए हैं। सो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर जो बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या क्या सवाल बने हैं? तो देखो यहाँ पर बेसिकली दो ही सवाल यहाँ पर अभी तक हमें देखने को मिले हैं। एक है यहाँ पर कि ये किसके राइन के अंदर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, किसके राइन के अंदर ये डेवलप हुआ है। अब ये बताओ, अब ये है यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है पीरियड, वो यहाँ पर इसका सही जवाब है ना। क्वेश्चन डायनेस्टी यहाँ पर जो है, जिसके अंदर यहाँ पर जो कनिष्क का यहाँ पर जो टाइम पीरियड था उसके अंदर ये मैक्सिमम डेवलप हुआ है। अगर पूछ ले मैक्सिमम किसके राज के अंदर हुआ है क्वेश्चन पीरियड के अंदर, तो वो हुआ है कनिष्क के राज के अंदर। और यही मान लो अगर वो पूछ ले किस डायनेस्टी के अंडर में मैक्सिमम डेवलप हुआ है, तो वो हुआ यहाँ पर क्वेश्चन डायनेस्टी के अंडर में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से और भी एक इंपॉर्टेंट चीज इन लोगों ने यहाँ पर पूछी थी, वो यहाँ पर क्या था कि ये जो प्राइमरली यहाँ पर जो इसके स्कल्पचर्स यहाँ पर जो बनते हैं ना मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के, वो बेसिकली यहाँ पर किससे बनते हैं? वो बनते हैं यहाँ पर रेड सैंडस्टोन से। किससे बनते हैं? रेड सैंडस्टोन से। तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक सवाल यहाँ पर बहुत इजी सा पूछा गया है कि यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट रखी जाती है फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस और एनी सब्सटेंस। तो यहाँ पर इसका क्या सही जवाब होगा इन चारों ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन है यहाँ पर वॉल्यूम, दूसरा है यहाँ पर टेम्परेचर, तीसरा है यहाँ पर मास और चौथा है यहाँ पर डेंसिटी। तो इसका यहाँ पर सही जवाब होगा टेम्परेचर। अब देखो इन लोगों ने सोलर सिस्टम से यहाँ पर फिर से एक और शिफ्ट के अंदर पूछा है। मैं यहाँ पर शिफ्ट वाइज यहाँ पर सारे एनालिसिस कर रहा हूँ, तभी आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि जैसे टॉपिक्स आपको पता चल रहे होंगे कि यार रिपीट हो रहे हैं। जो भी यहाँ पर हमारी पूरी सीरीज देखता हुआ आ रहा है उसको समझ आ रहा है, काफी हद तक रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। किस प्लैनेट को हम यहाँ पर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं? तो इसका यहाँ पर क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र इसका यहाँ पर सही जवाब है। अब शुक्र यहाँ पर आपको पता है कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है ना। हॉटेस्ट प्लैनेट भी है एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि जो मंगल है उसके अंदर टॉलेस्ट माउंटेन भी है, इसके अंदर टॉलेस्ट वॉल्केनो भी है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो टॉलेस्ट माउंटेन, एक हो गया यहाँ पर टॉलेस्ट वॉल्केनो, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर क्या चीज है? एक है डीपेस्ट कैनियन, है ना। बहुत सारी चीजें हैं यार मंगल के अंदर। आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें अभी तक हमें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखो जो जुपिटर है, जुपिटर के बारे में आपको पता है कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट तो है। ये वाली चीज मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा है, ये कॉमन सेंस है। अब यहाँ पर देखो जो बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर जुपिटर, वो यहाँ पर उसके अंदर होता है एक सबसे बड़ा स्टॉर्म जो यहाँ पर लगा रहता है, लॉन्गेस्ट स्टॉर्म। और उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट, ठीक है। तो ये वाली चीज से यहाँ पर सवाल आ सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज का ध्यान दो, जैसे मरकरी है, मरकरी के बारे में आपको पता है कि ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑल्सो, है ना। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पर इसके अंदर दी है। मैंने इसके अंदर काफी ब्रीफ के अंदर बात करी है और काफी डिटेल के अंदर मैंने इसके अंदर नहीं लेकर गया हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफी डिटेल के अंदर यहाँ पर काफी सारे प्लैनेट्स को कवर किया था। तो आपने वो वाली प्लेलिस्ट अगर नहीं देखी है तो उसको भी इस वीडियो के बाद जरूर से यहाँ पर जाकर चेकआउट करना। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आप लोगों का स्टैंड अप इंडिया स्कीम से भी सवाल पूछा गया है। अब आपने यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया स्कीम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहाँ पर क्या होता है? तो देखो इसके अंदर आप यहाँ पर फोटो के अंदर भी देख सकते हो कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर लिखा हुआ है एन इनिशिएटिव टू एम्पावर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, है ना। जो भी यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं SC ST कम्युनिटीज और यहाँ पर औरतों के अंदर,
तो यहाँ पर बेसिकली उनको यहाँ पर प्रमोट करने का यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम का है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज। तो बेसिकली यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहाँ पर किसके ऊपर इसका मेन आधारित है, तो वो इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि यहाँ पर जो औरतें हैं और यहाँ पर जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करना, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यहाँ पर जो बिजनेस है उसके अंदर यहाँ पर जाएं। अब देखो ये जो लॉन्च हुई थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये लॉन्च हुई थी यहाँ पर 2016 के अंदर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ की बात करूँ कि यहाँ पर ये किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है, तो यहाँ पर इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर इसको मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक सवाल यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है कि जो लोकसभा है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, ये यहाँ पर कौन डिसॉल्व कर सकता है, किसके पास इसकी ताकत है कि वो यहाँ पर इसको डिसॉल्व कर दे। अब यहाँ पर आप देखो जो आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है, आपके यहाँ पर जो खबर छप चुकी है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, यहाँ पर देखो दे रखा है प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स लोकसभा, है ना। आपको यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर मिल चुका है कि यहाँ पर कौन डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, वो यहाँ पर कर सकता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट। और यहीं अगर मान लो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि जैसे जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर डिसॉल्व चलो कर सकता है, मान लिया, है ना, और यहाँ पर ये किसकी एडवाइस ले सकता है इन मामलों के अंदर, है ना, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो जो दूसरे ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे रखा है, तो यहाँ पर ये कौन होते हैं, ये होते हैं यहाँ पर हेड ऑफ द जुडिशरी, है ना, हेड ऑफ द जुडिशरी। लेकिन ये इनके पास ताकत नहीं होती है कि ये एक तरीके से आप लोगों का जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, इनके पास ये ताकत नहीं होती है, ठीक है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब आप बोलोगे यार इनके पास तो यहाँ पर होनी चाहिए कि लोकसभा के तो अध्यक्ष हैं, इनके पास तो होनी चाहिए यार ये वाली ताकत, लेकिन बेसिकली इनके पास भी नहीं होती है ना। और ये यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली ये प्रिसाइड करते हैं लोकसभा की मीटिंग्स के अंदर, है ना, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो लोकसभा की यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर ये प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इनके पास भी ये वाली ताकत नहीं होती है कि यहाँ पर जो लोकसभा है उसको ये डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाली ताकत किसके पास है, ये वाली ताकत है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ पर एक सवाल इन लोगों ने पूछा है कि यहाँ पर कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होते हैं इन द क्लासिकल डांसेस। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का यहाँ पर एक तरीके से मिक्सचर है, एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी पूछ लिया, एक तरीके से क्लासिकल डांसेस का भी पूछ लिया सवाल। अब कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर यूज होते हैं इन द क्लासिकल डांसेस, तो यहाँ पर देखो एक है यहाँ पर आपका वीणा, तो यहाँ पर ये यूज होता है इन द क्लासिकल डांसेस। अब यहाँ पर देखो एक है यहाँ पर मृदंगम, मृदंगम आप यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हो कैसा है, तबले की तरह है, तो बेसिकली ये भी यूज होता है इन द क्लासिकल डांसेस। अब यहाँ पर देखो एक है यहाँ पर बांसुरी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, हम इसको यहाँ पर अपने माउथ से यहाँ पर प्ले करते हैं, अपनी सांसों से यहाँ पर हम इसको प्ले करते हैं, और यहाँ पर ये आपके सामने है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यार कौन से यहाँ पर जो क्लासिकल डांसेस हैं उसके अंदर ये यूज होते हैं, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं किसको, वीणा को हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेनली यहाँ पर किन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है यहाँ पर भरतनाट्यम और मोहिनी आट्टम, ठीक है, ये इनके अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बांसुरी, बांसुरी के बारे में आपको पता होगा, फ्लूट होती है ना, तो यहाँ पर ये बेसिकली यूज होती है इन ओडिसी, यहाँ पर जो ओडिसी यहाँ पर जो डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म उसके अंदर यूज होती है, और यहाँ पर मणिपुरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं साथ साथ जो मृदंगम है, जो मृदंगम है जो आपके सामने है, ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर किसके अंदर यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर यूज होता है इन भरतनाट्यम, ठीक है। तो यहाँ पर जो भरतनाट्यम है यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है आपको एक तरीके से, और एक हो जाएगा यहाँ पर कुचिपुड़ी। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यहाँ से पूछ लिया था कि यार कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है बताओ जो कि यूज होते हैं इन द क्लासिकल डांस।
एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछा है आर्टिकल से। आर्टिकल से देखो क्या सवाल पूछा है। आर्टिकल 29 से इन लोगों ने सवाल उठा के पूछा कि बताओ आर्टिकल 29 के अंदर यहाँ पर किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये रिलेटेड है विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना। जो भी यहाँ पर माइनॉरिटी यहाँ पर है हमारी कंट्री के अंदर, उन सब की यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसके प्रोटेक्शन के लिए ये वाला यहाँ पर आर्टिकल 29 अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर होता है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स। ये भी आपको पता है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यार ये वाला तो आपको समझ आ गया कि इसका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ए इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरों को भी देख लेते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पर ये किस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है, ठीक है। ये बात करी गई है यहाँ पर आर्टिकल 25 टू 28। और अगर मैं यही बात करूं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यहाँ पर ये किस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है इसकी, ये बात करी गई है यहाँ पर आर्टिकल 17। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है पिछले वीडियोस के अंदर, देखना आपको यहाँ पे याद आ जाएगा। और एक है यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसका बताओ कि यहाँ पर ये किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है। तो ये दे रखा है यहाँ पर आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये आर्टिकल 29 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा है। अब देखो यहाँ पर ब्रिक्स से ये वाला सवाल फिर से रिपीट हुआ है। मैंने आपको ये ब्रिक्स से सवाल कराए हैं पिछले वाले वीडियोस के अंदर, जाकर चेकआउट करना। इन्होंने पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव बताओ यहाँ पर ब्रिक्स का, सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है। अब यहाँ पर देखो प्रमोट मिलिट्री अलायंस, ये इसका सही जवाब नहीं है क्योंकि बेसिकली इसके लिए यहाँ पर नहीं बनाया गया है। जैसे नेटो है वैसा यहाँ पर ये नहीं है। तो ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, टू फॉस्टर कॉपरेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैटर्स, है ना। तो यहाँ पर कॉपरेशन यहाँ पर देखना, ये जो कंट्रीज जो भी हैं ब्रिक्स के अंदर, जैसे BRICS है, तो इसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, ये बेसिकली शुरू के अंदर थी। अब यहाँ पर और भी कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पर ओवरऑल जो टैली है वो यहाँ पर 11 कंट्रीज तक जा चुकी है ना। और जो सबसे नई कंट्री है वो है यहाँ पे इंडोनेशिया। ये भी आप थोड़ा याद रख लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है ये जो आपके सामने है। अब एक यहाँ पर ये भी दे रखा है टू एस्टेब्लिश अ कॉमन करेंसी। तो बेसिकली अभी जैसे आप सुन रहे हो न्यूज़ के अंदर की जो अमेरिका है वो हमारे ऊपर जैसे टैरिफ तो लगा ही चुका है, और बेसिकली यहाँ पर जैसे रशिया है और चाइना है, हम यहाँ पर इनकी तरफ यहाँ पर झुक रहे हैं। रशिया की तरफ हम यहाँ पर हमेशा से थे, लेकिन जो चाइना है उसकी तरफ हमारा यहाँ पर झुकाव बढ़ रहा है। तो उसका यहाँ पर क्या रीज़न है कि यहाँ पर जैसे USA है उसने टैरिफ लगा दी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे साथ कि काफ़ी यहाँ पर चर्चा में आ रहा था कि यार ये लोग कहीं एक नई करेंसी ना शुरू कर दे, है ना। जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो यहाँ पर कहीं डॉलर को यहाँ पर डी-डॉलराइज यहाँ पर ना कर दे। तो यहाँ पर ये भी एक डर यहाँ पर सताया हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी ओपनली बोल नहीं सकता। जैसे अगर मान लो ये लोग पीछे बैकग्राउंड में अगर काम कर भी रहे होंगे तो बेसिकली ये ओपनली ये वाली बात नहीं बोलेंगे कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ऐसा करेंगे तो पूरा यहाँ पर फाइनेंशियल वॉर छिड़ जाएगा USA के साथ। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर देखो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, तो ऐसा भी यहाँ पर कोई मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। सो बेसिकली इसका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब आपको ये तो पता चल गया कि यार इसके अंदर 11 कंट्रीज हैं और जो लेटेस्ट कंट्रीज ज्वाइन हुई है वो है यहाँ पर कौन सी, इंडोनेशिया, है ना। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 18th ब्रिक्स समिट है, 18th ब्रिक्स समिट जो है वो यहाँ पर कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है हमारे प्यारे भारत के अंदर, ठीक है। सो 18 ब्रिक्स समिट यहाँ पे कहाँ पर हो रही है, भारत के अंदर हो रही है, ठीक है। और ये है यहाँ पर 2026 के अंदर ये हेल्ड होगी। अब यहीं अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार जो 2025 की यहाँ पर जो थी ब्रिक्स समिट, जो कि 17 ब्रिक्स समिट थी, वो यहाँ पर कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर, है ना। तो आप लोगों से ये लोग अगर पूछ लें कि यार 17 ब्रिक्स समिट बताओ किधर हुई है, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ब्राज़ील। और यही मान लो अगर ये लोग आप लोगों से पूछें कि बताओ 16th कहाँ पर हुई थी, तो 16th हुई थी यहाँ पर रशिया के अंदर। तो 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन रशिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक सवाल इन लोगों ने पूछ लिया है आप लोगों से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023,
अब यहाँ से क्या पूछा है इन्होंने कि बताओ यार इसके अंदर कुछ नया क्या है या एक तरीके से इसका यहाँ पर क्या एम है। तो यहाँ पर एक तो है जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है, इट रिमूव्स ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्री फैलिंग। तो ऐसा तो यहाँ पर नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। अब यहाँ पर देखो जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या दे रखा है कि इट एग्जेम्प्ट सर्टेन लैंड्स। यहाँ पर कुछ लैंड्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर यही यहाँ पर इसका सही जवाब है और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इस टॉपिक से भी पूछ लिया है इन लोगों ने, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब देखो ये वाली जो एमसीक्यू सीरीज है यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक्स आपने देखे हैं इन सबको अगर आप डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो और भी एवरग्रीन टॉपिक्स जो होते हैं एडुकेटी के पैटर्न के हिसाब से भी और वैसे भी, तो अगर आप यहाँ पर जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है जिनका यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज आता है, अगर आप वो हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो SSC MTS 2025 जी के क्रैश कोर्स के अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं और इस वाले बैच के अंदर हम एक तरीके से रिवाइज करा रहे हैं आपको, है ना, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ना जो भी अभी एडुकेटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर टॉपिक्स कवर करेंगे जो यहाँ पर हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है और साथ साथ यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर कौन से हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो इस वाले बैच के अंदर हम आप लोगों को लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाले बैच के अंदर हम प्रिंटेबल PDF जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देंगे ताकि आप आराम से उसका यहाँ पर जो प्रिंट निकाल सको और पढ़ सको। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड होंगे और क्लास नोट्स के साथ यहाँ पर आपको जो क्विजेज हैं वो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मिलती रहेंगी ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से हो पाए। और वो भी यहाँ पर जो क्विजेज है वो यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड होंगी जो कि एडुकेटी का यहाँ पर काफ़ी नया पैटर्न है, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और क्विजेज भी आपको यहाँ पर कम से कम 3500 प्लस तो मिलेंगी हमारी तरफ से और कम से कम शायद हो सकता है कि 4000 चली जाए, 4500 चली जाए, ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं एडुकेटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी यहाँ पर जो हमेशा से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जितना भी टाइम है उसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो इस रिवीजन बैच के अंदर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और इसका यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर ऑलरेडी अब शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर एनरोल कर लेना कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना और चाहते हो अगर हम ये जो MCQ सीरीज़ हैं इसको हम कंटिन्यू रखें और अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो ज़रूर से यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना और यहाँ पर जो हाइप का बटन है वो भी यहाँ पर दबा देना और उसके बाद आप यहाँ पर जाकर आराम से इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो हमें भी यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आप लोगों के लिए जो MCQ सीरीज़ है वो हम लाते रहें एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो दिया गया लिंक है उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।